हर हर महादेव। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आपको तुलसी जी के पूजन के अंतर्गत ऐसे कौन से उपाय करने चाहिए जिससे आप आर्थिक रूप से जो आपकी मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति हो जाए। आप यदि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो काफी समय से पूर्ण नहीं हो रही है और धन की कमी के कारण वह समस्या लगातार बनी हुई है, तो आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिसके अंतर्गत आज की इस वीडियो में तुलसी जी के पूजन के उपाय से संबंधित सभी बातों की चर्चा करेंगे। देखिए, ये विशेष उपाय है और इन उपायों को आप प्रत्येक गुरुवार के दिन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध बने तो गुरुवार के दिन आपको इन उपायों को अवश्य करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे जितने भी उपाय आपको बताए जाएंगे उनको आप आसानी से समझ सकें और किसी प्रकार की कोई त्रुटि या गलती आपसे ना हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उसके पहले आपसे एक बहुत ही विनम्र निवेदन है कि यदि आप पहली बार चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी नारायण जी की जय अवश्य लिखिएगा। देखिए, यहां पर हम चर्चा कर लेते हैं कि हिंदू धर्म में तुलसी जी के पौधे को बड़ा ही पवित्र माना गया है। तुलसी जी के पौधे को देवी लक्ष्मी जी के रूप में पूजा जाता है। शास्त्रों के हिसाब से माता लक्ष्मी जी के लिए शुक्रवार का दिन समर्पित है, जबकि जगत पिता बृहस्पति दिन आपको गुरुवार का दिन मिला हुआ है। लेकिन चूंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को अति प्रिय है, अतः गुरुवार के दिन तुलसी जी का पूजन आपको अनेक लाभ दे सकता है। यदि आप किसी आर्थिक तंगी या विपत्ति में फंस गए हैं तो बृहस्पतिवार के दिन तुलसी जी के पौधे में आपको कच्चा दूध जिसमें पानी मिलाकर के आपको समर्पित करना चाहिए। इससे आपको तुरंत आर्थिक लाभ दिखना शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही गुरुवार के दिन माता तुलसी जी को आपको घी का एक गोल बाती का जो दिया है वह प्रदोष काल के समय अवश्य जलाना चाहिए। वैसे ही आपको प्रदोष काल के समय नित्य माता तुलसी जी को गोल बाती का दिया समर्पित करना चाहिए। किंतु यदि आप प्रतिदिन नहीं जला सकते हैं तो आपको गुरुवार के दिन तो सुबह और शाम घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। ऐसा करने से यदि किसी प्रकार की दरिद्रता है तो वह अवश्य दूर हो जाएगी और धन के अवसर बनने लगते हैं। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें खास तौर पर प्रतिदिन तुलसी जी के पौधे के नीचे दिया अवश्य जलाना चाहिए। देखिए, इसके साथ ही आपको एक काम और करना चाहिए कि अगर तुलसी जी के पौधे में आप रोजाना जल अर्पित नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पतिवार के दिन ऐसा अवश्य करें। तुलसी जी को जल चढ़ाने से पूर्व सूर्य देव को जल अर्पित करें। इसके बाद पात्र में बचा हुआ जल माता तुलसी को समर्पित करें और माता तुलसी जी की 3 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा करने से आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और यह ऊर्जा आपको सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है और अच्छे कर्म करने का रास्ता दिखाई पड़ने लगता है आपको। तो सकारात्मक ऊर्जा यदि आपके जीवन में प्रवेश करती है तो सभी प्रकार के जो सकारात्मक कार्य हैं वह बनने लगते हैं। आपकी आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं और जो भी आपके अंतर्गत मनोकामना उन सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होने लगती है। इसके अलावा तुलसी जी के पत्तों से कुछ उपाय आप कर सकते हैं। जो लोग भी तुलसी जी के पौधे को सूखने के बाद फेंक देते हैं तो आपको क्या करना चाहिए कि तुलसी जी के पत्ते को आपको उसे उठा करके अपने पर्स में रख लेना चाहिए। या इसके अलावा जो यदि पूरी तुलसी जी सूख जाती है तो तुलसी जी को उठा करके फेंकना नहीं चाहिए, किसी अन्य जगह पर नहीं डालना चाहिए। उनकी जो लकड़ी है उनकी आपको एक जो बाती बना लेना चाहिए, यानी तुलसी जी के जो लकड़ी है उससे आपको बाती बना करके उसको भी भगवान विष्णु को प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपके घर से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे दूर होती चली जाती हैं। उससे विशेष एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, इस उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को कैसे करना है, तो यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामनाएं हैं जो काफी समय से लटकी हुई है, वह मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, आपने सभी प्रकार के उपाय कर लिए हैं और आपकी वो जो मनोकामना है उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और आपको लगता है कि आप बहुत निराश हो चुके हैं, तो आपको एक काम तुलसी जी के अंतर्गत उनके उपाय के अंतर्गत अवश्य करना चाहिए। जिस तरह से आप घी प्रज्वलित कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, यह तो आप कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि बृहस्पतिवार के दिन आपको तुलसी जी में जो रक्षा सूत्र होता है उस रक्षा सूत्र के आपको 7 गांठ लगा देनी है। ध्यान से समझिएगा, आपको 7 गांठ लगानी है। यदि आपको आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है,
प्रतिदिन आपको कुछ ना कुछ आर्थिक समस्याओं के कारण नुकसान होता चला जा रहा है, तो बृहस्पतिवार के दिन आपको रक्षा सूत्र में 7 गांठ लगा करके माता तुलसी जी को समर्पित करने चाहिए। यानी आपको तुलसी जी में जो पौधा है उनमें आपको रक्षा सूत्र से 7 गांठ लगा देनी है। और यदि जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो इन सभी गांठों को आपको एक एक करके खोल देना चाहिए। यह एक अत्यंत विशेष उपाय है। 7 गांठ बांधे, घी का दीपक प्रज्वलित कराएं और अपने मन की जो मनोकामना की पूर्ति जिसके लिए आप ये 7 गांठ बांध रहे हैं, उन गांठों को बांधते समय अपने मन की जो बात है वो माता तुलसी जी से, भगवान लक्ष्मी नारायण जी से उसकी प्रार्थना करें। ऐसा करने से आपका निश्चित ही जो मनोकामना उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसके अलावा एक और बहुत ही विशेष उपाय है। यह उपाय विवाहित महिलाएं अवश्य कर सकती हैं। देखिए, यदि आपके पति आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, उनको आर्थिक समस्या के कारण काफी नुकसान हो रहा है और कई ऐसी समस्याएं हैं जो पैसों के संकट के कारण आपको देखनी पड़ रही हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि माता तुलसी जी को आपको लाल चुनरी, सिंदूर, चूड़ी इसका दान करना चाहिए। इस उपाय से माता लक्ष्मी अति प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान विष्णु की भी अतिरिक्त कृपा आप पर बन जाती है। तो ऐसा करने से आप अपनी सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, बृहस्पतिवार का दिन बहुत ही विशेष होता है। भगवान लक्ष्मी नारायण जी का ये दिन होता है, भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का दिन होता है। तो इस दिन आपको भगवान विष्णु के समक्ष जो सहस्त्र विष्णु नाम का जो पाठ होता है या भगवान विष्णु की जो पूरी चालीसा आती है उसका पाठ करना चाहिए और घी का एक दीपक भगवान विष्णु को सुबह और भगवान विष्णु को एक घी का दीपक शाम को भी प्रज्वलित करना चाहिए। आपको इस दिन भगवान विष्णु की आरती वगैरह भी करनी चाहिए। ऐसा करने से भगवान नारायण की यदि आपको कृपा प्राप्त हो गई तो माता लक्ष्मी की कृपा आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। देखिए, इस उपाय के अलावा गुरुवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आपको एक कार्य अवश्य करना चाहिए। यह एक अत्यंत विशेष कार्य है। इस कार्य को करने से आपको 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे समय में ही यदि आपके घर पर जब भोजन की शुरुआत हो रही हो तो जो पहली लोई है आटे की, जब आप रोटी बनाने जा रहे हैं तो उस आटे की पहली लोई आपको गौ माता के नाम से निकाल देनी है और उसके अलावा उस जो खाने की अंतिम रोटी वो आपको एक किसी कुत्ते के नाम से निकाल देनी है। तो पहली लोई जो आपने निकाली है बृहस्पतिवार के दिन आपको इसमें गुड़ और चना डाल करके थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और उसके बाद इस लोई को किसी भी गाय को अपने घर से बाहर निकल के आप खिला दीजिए। ऐसा करने से जो माता गाय हैं उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इससे आपको निश्चित ही भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होगा और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होगा। और इसके अलावा जो अंतिम रोटी है वो उसे आपको किसी कुत्ते को खिला देनी चाहिए, तो जिससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। तो इन सभी उपायों को आप बृहस्पतिवार के दिन करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।